Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. And now today your lecture number last and this topic terms of credit. I am already discussed student ki what is credit. Firstly, I repeat this word ki credit. Credit means student ki agreement whereby a financial institution agrees to lend a borrower maximum amount of money over a given period of time. It is a credit, and credit means loan student. Okay, and credit terms of credit divided the parts just for firstly collateral, documentation, tenure, कितना मोड ऑफ रिपेमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट का पार्ट है. नाउ वन पार्ट फॉर डिस्कस फर्स्टली कोलेट्रल सिक्योरिटी. आई एम ऑलरेडी डिस्कस पार्ट बट अगेन student collateral, very simple कि collateral means security. In addition to the interest, lenders may demand the collateral security against the loan. Loans के against में हम एक security लेते हैं borrower से. Okay, collateral is an asset that the borrower owns such as land, building, vehicles, livestock, deposit with banks and uses this as guarantee. एक guarantee form में लेते हैं to a lender and until the loan is repaid. और जब लोन वहाँ पर जो borrower होते हैं वो जब पेमेंट कर देते हैं और उन सिक्योरिटी को फिर बैंक वापस कर देती है. इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपेमेंट, अगर हो सकता है कि जो बोरोवर ने लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर पा रहा है तो द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट. और वो उसका राइट है कि जो उसने सिक्योरिटी पे लिया है, जिस बिहाफ पे उसने लोन लिया है, जो उसने डॉक्यूमेंटेशन एनीथिंग जो भी उसने रखा था वो बैंक का राइट है कि उसको सेल कर सकती है और उससे इसीलिए कोलेटरल रखा जाता है एज अ सिक्योरिटी. ओके, तो कोलेटेड टू ऑब्टेन द पेमेंट, और इस तरीके से बैंक का भी लॉसेस नहीं होता है. तो इट मीन्स कि स्टूडेंट के एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, ओके, एंड कैन बी यूज्ड एज गारंटी. ये गारंटी रहती है और टू द लेंडर अंटिल द लोन इज पेड, और जब लोन पेड हो जाता है तो कोलेट्रल को वहाँ पर रिटर्न किया जाता है. तो प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल, डिपोजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक आर कॉमन सच एग्जाम्पल स्टूडेंट फॉर कोलेट्रल यूज फॉर बोरोइंग. तो कोलेट्रल किसके उस पर रखा जाता है? जब हम किसी चीज़ की बोरोइंग करते हैं बैंक से, किसी भी लोन को लेने के लिए हमें कोलेट्रल सबमिट करना पड़ता है. ठीक, कोलेट्रल हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं और कोलेट्रल हमारे कोई एसेट्स हो सकती है जिसके हम जिसको हम डॉक्यूमेंट पेमेंट में दे सकते हैं. और इस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटी वहाँ रख के और हमें मनी लेंडर या हमारे बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट से एक लोन प्रोवाइड करती है और उसको हम जब रीपेड कर देते हैं तो वो कोलेटर हमें रिटर्न में वापस किया जाता है जो हमने डॉक्यूमेंटेशन दिया था. तो इस तरीके से कोलेट्रल अपनी वर्किंग, इसको हम कोलेट्रल कहते हैं. तो कोलेट्रल एंड एसेट दैट द बोरोवर, जो भी हमने जिस एसेट्स को हमें लेना है उस एसेट्स के बिहाफ पे बोरोवर अपने ओन्स डॉक्यूमेंट या कोई एसेट्स या कोई प्रॉपर्टी कागज कुछ ऐसी चीज़ें रख के एंड कैन बी यूज्ड एज गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज पेड. ओके, तो ये हमारा हो गया कोलेट्रल. नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ क्रेडिट. फर्स्ट फॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल सोर्स. स्टूडेंट फॉर्मल सोर्स के गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन सच एज कॉमर्शियल बैंक, रूरल रीजनल बैंक्स एट्सेट्रा. स्टूडेंट वेरी सिंपल कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स मीन्स कि लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव. ओके, formal sector includes bank and cooperative. The RBI supervises the functioning of formal sources of loan. Student, this word is repeated कि the RBI is the supervises the functioning of formal sources of loans. But informal sector it means कि non-government sources such as family, friend, money lenders and trader etc. तो इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड एटसेट्रा. तो एज देयर इज नो वन टू सुपरवाइज देयर क्रेडिट एक्टिविटीज़, दे कैन चार्ज वॉट एवर इंटरेस्ट. उनमें कोई भी इंटरेस्ट फिक्स नहीं है. इंटरेस्ट रेट दे चूज द एंड इवन यूज अनफेयर मीन्स टू रिकवर देयर मनी. और वहाँ पर अनफेयर वर्क है. यहाँ पर आपने देखा फॉर्मल में गवर्नमेंट की पूरी चीज़ें होती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सुपरवाइज होता है, फंक्शनिंग होता है. बट इनफॉर्मल में गवर्नमेंट का रोल ऑफ नहीं है, वहाँ पर नॉन गवर्नमेंट है. सच एग्जाम्पल आपने अभी देखा, फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके एम्प्लॉयर्स एक्सेट्रा.
Now, formal sources of credit. Student, commercial bank, cooperative societies and regional rural bank constitute the formal sector of credit. I am already discussed the firstly कि the Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sources of loan and they collect the low rate of interest. Firstly student की यहाँ पर low of rate of interest है. फॉर्मल सेक्टर के जो टाइप्स हैं वो बैंक्स और आपका कोऑपरेटिव हो गया. फीचर्स में फॉर्मल सेक्टर स्टूडेंट की लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी रीपेमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है. अगेन माय वर्ड्स रिपीटेड स्टूडेंट. फॉर्मल की 2 टाइप्स होते हैं जिस टाइप से हमारे बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करता है. दूसरा फॉर्मल के फीचर्स हो गए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इजी रीपेमेंट है और डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड है, जैसा कि अभी हमने आपको कोलेट्रल फॉर्म बताया. ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर. तो आपने यहाँ पर देखा फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी प्रोसीजर है वो आरबीआई से है. आरबीआई इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. नेक्स्ट, इनफॉर्मल सेक्टर. स्टूडेंट, इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारा होता है वो आपने अभी हमने डिस्कस किया कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारा सोर्सेस है जो लेंडर्स इंक्लूड द मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स एटसेट्रा. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर. तो स्टूडेंट की इनफॉर्मल टाइप्स की जस्ट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट इज़ नॉट ईजी. जैसा कि आपने देखा कि फॉर्मल सेक्टर में ईजी रीपेमेंट होता है बट यहाँ पर ईजी नहीं है. हाँ, नेक्स्टली कि यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है बट आपने देखा फॉर्मल सेक्टर में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आपने देखा, हम लोग ने कोलेट्रल पढ़ा जिस फॉर्म में, बट यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में नो डॉक्यूमेंटेशन. ओके, फीचर्स क्या हैं? जस्ट यहाँ पे जो मेन आपने देखा कि मनी लेंडर, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव, इनसे ये हमारा आपने देखा कि इनसे ये लोग लोन्स को लेते हैं, मतलब एज अ क्रेडिट. तो इस एक्टिविटी में आपने देखा कि कोई भी सुपरवाइज में नॉन गवर्नमेंट है, नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई आरबीआई का रूल एंड रेगुलेशन नहीं है. तो जस्ट लाइक इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स एंड लोन टेकिंग फ्रॉम द, ये लोग लोन किससे ले रहे हैं? लोन टेकिंग फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर्स, रिलेटिव, फ्रेंड. बट फॉर्मल सेक्टर में अभी हमने डिस्कस किया कि लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है. ओके, बट इनफॉर्मल सेक्टर में स्टूडेंट आपको फिर हम रिपीट करें कि लोन टेकन फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर्स एंड रिलेटिव एंड फ्रेंड्स. नाउ लेट्स सी, इट इज द सिंपली डिफरेंस. आई एम ऑलरेडी डिस्कस पार्ट कि फॉर्मल सोर्सेज मीन्स कि रिचर पीपल हैविंग एसेट विच कैन बी प्लेज एज कोलेट्रल फॉर्म. जस्ट आर यू नो डैट कि कोलेट्रल मीन्स कि एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स कैन and can be used as guarantee to the lender until the loan is paid. But cooperative society just a firm, एक firm business या or other organization that is owned or jointly run by its member who share the profits and benefits. Cooperative society. But bank is the collateral form because the reasonable low and bank and cooperative society. तो यहाँ पर सबसे अच्छा है कि जो भी प्रॉफिट है या जो भी हमारा एक तो जब ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड जो भी मुझे मिलेगा या किसी को भी दिया जाएगा तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि now differentiate between the formal sources and informal sources. So firstly discuss the formal sources credit. Student, this credit is provided by banks and cooperative society to the borrowers. I am already discussed कि formal sector credit is provided by banks and cooperative society to the borrowers, and the Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sector of loans. It is a predominantly check the interest rate and the details of the sources. पर proper एक management है, proper एक terms of credit just like a collateral, documentation, rate of interest and mode of payment are followed. यहाँ हर चीज़ follow हो रही है. एक किस फॉर्म में क्रेडिट अगर हमें किसी को देना है लोन तो एक कोलेट्रल लिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज़ क्लियर डाट है. एंड दे प्रोवाइड वेरी चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट विद द कॉमन टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर ऑल, एंड दे चार्जेस वेरी लेस इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर. आपने देखा कि यहाँ पे जो चार्जेस भी लिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट में वेरी लेस है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर. अब आते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर.
तो स्टूडेंट आई एम ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्टली कि इनफॉर्मल सेक्टर इज द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय ट्रेडर्स, मनी लेंडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव and friend, and there is no government to private organization which supervise the formal sector loans and terms of credit and flexible for the personal benefits of the lender and very pitiable condition of borrowers. Student, why? Because their rate of interest is much higher and then that of formal sector as, and exploit the borrowers for their own benefits. Okay, so no such organization that supervise these sources, but formal sector is functioning RBI. Okay, so this is the main functioning. Clear कि RBI is the supervise, it is the functioning for formal sector, and informal no such organization, no government that supervise these sources. Okay, and very reasonable low interest for formal sources and informal very high. Okay, and this credit is provided by trader, money lender, employer, relative, friends in formal sector. But formal sector, this credit is provided by banks, cooperative society due to the borrowers. Okay, now student self help group very normal ki a self help group has 15 to 20 members, mostly women of a neighborhood, and each member contributes some money, and members can get a small amount as loan from the group. Rate of interest and loan at it is decided by the member. वेरी इजली स्टूडेंट की सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हमारा जो बनता है वो एक पुअर हाउस होल्ड डिपेंड होती हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर है, इस तरीके का ये बनाया गया. और सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ एन इनोवेटिव वे टू ऑर्गेनाइज रूरल एंड अर्बन पुअर पर्टिकुलर वुमेन. एंड SCG हैज़ 15 to 20 मेम्बर्स बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड एंड दे मीट एंड पुल देयर सेविंग रेगुलरली. वहाँ पर 15 से 20 मेंबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट. और इस तरीके से सेविंग रेगुलरली वहाँ पे पुल की जाती है. और सेविंग पर मेंबर्स में वेरी एज पर द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर, और जो भी अमाउंट होता है वो सबकी कैपेसिटी को देखते हुए वहाँ पे कलेक्ट होता है. 50, 100 एज देखा जाता है कि कितनी वहाँ पर लोग जमा कर सकते हैं. तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकिंग बाय द ग्रुप. और इस तरीके की जो भी लोन एक्टिविटीज़ होती है ये SCG ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं. वॉट एवर लोन इज़ गारंटेड नॉट पर्पस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज एंड रिपेमेंट द शेड्यूल. और एक रिपेमेंट का शेड्यूल रखते हैं कि इतने टाइम में आपको इतना इंटरेस्ट देना है. और बहुत लेस इंटरेस्ट होता है. एक एग्जांपल हम स्टूडेंट दें कि मान लीजिए 10,000 कलेक्ट हुआ और 10,000 पे 2% किसी मेंबर ने लिया है और उसको इतना इंटरेस्ट देना है. तो बोरोवर जो भी वहाँ से लेंगे, नो कोलेटरल, नो डॉक्यूमेंटेशन, इस तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं होती है. वेरी लो इंटरेस्ट में होता है. तो इट इज़ द ग्रुप दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन. और इन केस मान लीजिए कि जो भी वहाँ पे जो मेंबर होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रीपेमेंट है जो वहाँ मतलब जो लोन है उसको हम पे पूरा कंप्लीट कराएं. तो नॉन रीपेमेंट बाय एनी मेंबर ऑल द, मान लीजिए किसी मेंबर ने दे तो एक सीरियसली वहाँ पर फॉलो इंस्ट्रक्शन होता है और इस तरीके से वहाँ पर फॉल्टी कम होता है और रीपेमेंट ईजिली हो जाता है. और इस रीपेमेंट को शो करके बैंक से भी सोसाइटी को दिखा के एक बड़ा लोन भी वहाँ के लोग ले लेते हैं कि देखिए मैं रेगुलर यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ. और इस तरीके से यहाँ पर हम लोन की एक्टिविटीज़ को वो शो करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दे मे एंड लोन फ्रॉम अ बैंक. इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय मेंबर्स. और इस तरीके से वो अपना जो भी डिसीजन होता है और बड़ा लोन के लिए वहाँ की जो मेंबर्स होती हैं वो उनकी हेल्प करके और उनको एक प्लेटफॉर्म वो भी मिल जाता है लोन के लिए. तो वुमेन इम्पावरमेंट हो जाती है यहाँ पर. एक प्लेटफॉर्म टू डिस्कस जैसे सोशल इशूज़ है सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस. यहाँ पे एक रेगुलर मीटिंग होती है ऑफ द ग्रुप, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एज एन एक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस. इन सब सारे डिस्कस हुआ जाता है. और इस तरीके से यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के आज हम लोगों ने पढ़ा इसके फीचर्स. और सबसे जो आपने देखा कि लो इंटरेस्ट है, नो कोलेट्रल, नो डॉक्यूमेंट. और इनफॉर्मल अगर हम देखें चाहे फॉर्मल देखें तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है. जैसे फॉर्मल में अगर जाएं तो वहाँ कोलेट्रल देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, और ये चीज़ें नहीं होती हर लोगों के पास, तो लोन नहीं मिल पाएगा. और रीपेमेंट देने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे उसको चुका पाएँ, कैसे जमा कर पाएँ. तो ये इसलिए SCG छोटा सा ग्रुप है, छोटा लोन
लोन दिया जाता है और आप ही का मनी लिया जाता है और बहुत ईजिली वहाँ पर वो लोग रिपेमेंट भी करा लेते हैं। तो यहाँ फॉल्टी नहीं होता है जनरली, और इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो भी ट्रुथ है वो एक बोरोवर गेट एक्सप्लोटेड है, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट की, इनकरेज द सेविंग अमंग द पुअर एंड डेवलप द मैनेजर स्किल अमंग द पीपल। वहाँ पर एक तरीके से मोटिवेशन, एक तरीके से इनोवेशन हुआ, और जो भी लोगों के पास, जो भी वुमेन्स हैं जिनके पास जो भी उनके पास सेविंग है वो उसको वहाँ पर सबमिट करती हैं, एक बड़ा अमाउंट वहाँ से लेके 10,000 20,000 जो भी कलेक्शन हुआ। और इस तरीके से मान लीजिए किसी को बिज़नेस छोटा करना है, किसी को फार्मिंग करनी है, किसी को कुछ करना है, तो वो इस बेस पे वहाँ पर लोन ले लेते हैं, और इस तरीके से बोरोवर एबल हो जाता है प्रोक्योर द लोन्स ऑन टाइम एंड रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बहुत रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ के जो भी लोग होते हैं वो अपना अगर लोन लिए हैं तो उसको ईजिली पे कर पाते हैं। और दीज ग्रुप हैव ऑल्सो हेल्प द वुमेन, और ये ग्रुप स्पेशली वुमेन्स का होता है। ऐसा नहीं है कि मैंस का नहीं बनता, मैंस का भी बनता है, लेकिन जहाँ जनरली जो है वुमेन्स के लिए ही हेल्प होता है। और दीज ग्रुप हैव ऑल्सो हेल्प द वुमेन टू बिकम अ सेल्फ। इस तरीके से जो वहाँ की वुमेन्स हुई वो सेल्फ रिलायंट हो गई। और एक मैं यहाँ पर एग्जांपल शेयर करूँगी स्टूडेंट की, जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में वो सबसे बड़ा वहाँ पे एससीजी ग्रुप है स्टूडेंट। और ये एससीजी ग्रुप की जो इनिशिएटिंग हुआ था, जिसने किया था, वो स्टार्टेड बाय प्रोफेसर महमूद यूनुस ने किया था, और इन्हें रिसीव हुआ था नोबेल प्राइज़ इन 2006 में। और ये स्टार्टेड इन द 1970 एंड टिल अक्टूबर 2014 एट गॉट द ओवर 8,60,000, सोचिए इतने मिलियंस ऑफ मेंबर्स यहाँ पर ऐड थे, और जो कि अक्रॉस 390 अक्रॉस पॉपुलेशन है बांग्लादेश में। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक एससीजी ग्रुप कलेक्ट हुआ, और वहाँ जो महमूद थे उन्होंने पुअर हाउस जो वुमेन्स थी उनको बुलाया और उनसे बात करके और एक बड़ा अमाउंट को कलेक्ट किया, और बहुत बड़ा पर एससीजी का ग्रुप है। और इस तरीके से यहाँ पर जो फंड है वो भी बड़ा हो गया, और जब फंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऐड हुए तो फंड बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोन की भी हेल्पिंग अच्छी हुई, और इस तरीके से छोटे छोटे लोन्स लोग लेके अपने बिजनेस के लिए, और बहुत कम इंटरेस्ट में लोगों का काम हुआ। तो आपने देखा कि स्मॉल लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू मेंबर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वुमेन। तो इस तरीके से यहाँ पे एससीजी आज हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।